हाय गाइस, नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं विकास सर और स्वागत करता हूं आपका टॉप हेलिक्स में। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे आर्टिकल के इंपॉर्टेंट रूल्स। तो चलिए उसी श्रेणी को हम आगे बढ़ाते हुए आज आर्टिकल के और भी कुछ नए रूल्स देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए रूल देखेंगे। सबसे पहले रूल लिखा हुआ है ए एन का यूज़। इसमें तीन बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं और इस पे एरर भी आती है कई सारी बार। जैसे ऑर्डिनरी की तुलना किसी स्पेशल से हो। दूसरा रूल कहता है स्पेशल की तुलना किसी स्पेशल से ही हो या ऑर्डिनरी की तुलना ऑर्डिनरी से हो। अब इस लाइन का मतलब क्या है और इसमें अलग अलग आर्टिकल्स भी यूज होते हैं। तो आइए समझते हैं इस रूल का मतलब क्या है। ऑर्डिनरी की तुलना स्पेशल से हो। देखो एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पे लिखा है ही इज अ सचिन तेंदुलकर ऑफ माई टीम। देखो एक तो सचिन तेंदुलकर ही हैं, आप जानते होंगे, बड़े फेमस क्रिकेटर हैं, है ना, मास्टर ब्लास्टर कहते हैं सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाते हैं, मतलब एक महान शख्सियत है। लेकिन मैंने अपनी एक क्रिकेट टीम बनाई है। अब मेरी टीम में एक बहुत अच्छा बंदा है, वो बढ़िया बैटिंग करता है, तो मैं उसे अपनी टीम का सचिन मानता हूँ। असली का सचिन नहीं है, पर उसका नाम अजय है। पर मैंने कहा यार जब और मैच होने वाला तो मैंने कहा यार हमारी टीम का सचिन तो आया ही नहीं। अब जब तक हमारी टीम का सचिन आया नहीं हम कैसे खेलेंगे। बंदा तो अजय है लेकिन मैंने क्या बना दिया उसको, सचिन तेंदुलकर, महान बल्लेबाज, भाई मेरी टीम का है। तो मैंने क्या बोला, हमारी टीम का सचिन नहीं आया तो सचिन ये बेचारा ऑर्डिनरी बंदा है और वो सचिन महान बंदा है, तो इस सचिन ने इस ऑर्डिनरी की तुलना उस महान व्यक्ति से कर ली गई है। तब मैंने कहा कि यदि ऑर्डिनरी की तुलना स्पेशल से हो तो ए एन का यूज होगा। तो देखो एग्जाम्पल क्या लिखा है, ही इज, लिखा क्या है, ही इज अ सचिन। अगर हम यहाँ पे ए नहीं लगाते हैं, आर्टिकल नहीं लगाते हैं, तो ये बनेगा ही इज सचिन तेंदुलकर। अब वो सचिन तेंदुलकर मतलब असली का सचिन तेंदुलकर बन जाएगा। लेकिन अगर आपने इस शख्सियत, महान शख्सियत के पहले ए या एन ऐसे आर्टिकल्स लगा दिए तो ये व्यक्ति जो है वो आर्टिकल का रूल बदल जाएगा। और अब ये कहता है कि ऑर्डिनरी की तुलना यदि स्पेशल से कर दी जाए तो ए या एन का यूज किया जाता है। ये है इसका पहला रूल। दूसरा रूल कहता है स्पेशल की तुलना स्पेशल से ही की जाए। मतलब अब अगर दो लोगों का नाम लिया जाए और दोनों ही महान हो तो फिर हम दा का यूज करते हैं। लेकिन किस में करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब क्योंकि शेक्सपियर भी महान लेखक हैं, कालिदास भी भारत के महान लेखक हैं। अब कालिदास को क्या बोला जाता है, भारत का शेक्सपियर। कालिदास को क्या बोला जा रहा है, भारत का शेक्सपियर। तो यहाँ पे जो शेक्सपियर है वो भारत का शेक्सपियर है, इसलिए यहाँ पर उसके पहले दा का यूज होगा। क्यों, कालिदास इज नॉट अ शेक्सपियर, कालिदास इज अदर पर्सन एंड शेक्सपियर इज अदर पर्सन। लेकिन कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, तो कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। क्या, इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा इटली इज कॉल्ड डैश इंडिया, डैश इंडिया ऑफ यूरोप। अब बात यह है, इंडिया, इटली कंट्री के नाम के पहले डायरेक्ट आर्टिकल नहीं आता, लेकिन इटली इज कॉल्ड इंडिया, यूरोप का भारत, तो दा यहां पर आएगा। तो ये इटली भी फेमस जगह है, इंडिया भी फेमस जगह है, और जब दो स्पेशल जगह हों, दो स्पेशल चीज़ें हों, तो जिससे तुलना की जाए उस पर दा लगा देते हैं। फिर थर्ड रूल देखिए। थर्ड रूल कहता है जब ऑर्डिनरी की तुलना ऑर्डिनरी से की जाए। क्या रूल है, ऑर्डिनरी की तुलना ऑर्डिनरी से की जाए। जैसे आई लाइक द विशाल हु इज टॉल। सपोज मेरी क्लास में दो बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे बहुत सारे पढ़ते हैं पर दो बच्चे हैं, एक बंदा उसका नाम भी विशाल है, एक दूसरा बंदा है उसका नाम भी विशाल है। अब दोनों विशाल है, तो एक ये है एक ये है। अब मुझे किसी ने पूछा कि सर आपको कौन सा विशाल अच्छा लगता है, मैंने कहा मेरे तो दोनों स्टूडेंट हैं, मुझे दोनों अच्छे लगते हैं भाई। नहीं, बोले सर फिर भी आप बताओ कौन अच्छा है। मैंने कहा वो लंबा वाला ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो मेहनत बहुत करता है, पढ़ाई ज़्यादा करता है। ठीक है, तो मैंने कहा आई लाइक द विशाल, एक विशाल की तुलना दूसरे विशाल से कर ली जाए, और ये दो विशाल कोई विशाल महान व्यक्ति नहीं है, साधारण क्लास में पढ़ने वाले मेरे स्टूडेंट हैं। तो मैं बोलूँगा आई लाइक द विशाल हु इज टॉल। यहाँ विशाल के पहले द लगा देने का अर्थ यही है कि एक और विशाल होगा, उससे उसकी तुलना की जा रही है। तो आई लाइक द विशाल
हु इज टॉल। तो बेटा आपने यहाँ पे 3 बड़े इंपॉर्टेंट रूल देखे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्टिकल पर किसी भी व्यक्ति का नाम कुछ लिखा होगा, उसके पहले डैश होगा, कोई भी डैश लिखा होगा, एक व्यक्ति का नेम लिखा होगा, आपको ये आइडेंटिफाई करना है इसमें ए लगाऊं, इसमें एन, ए या एन तो खैर चलो एक ही चीज़ में आएगा, दा लगाऊं या कुछ ना लगाऊं, ठीक है, दा लगाऊं या कुछ ना लगाऊं। तो इट डिपेंड्स, आपको ये देखना पड़ेगा कि यदि ऑर्डिनरी वर्सेस स्पेशल तो आएगा ए या एन, यदि ऑर्डिनरी वर्सेस ऑर्डिनरी तो आएगा दा, और स्पेशल वर्सेस स्पेशल तो भी आएगा दा। ये 3 बातें आप याद कर लो, बाकी कोई ऐसा कठिन सा रूल नहीं है, एग्जाम में आएगा आपको बन जाना चाहिए। तो कौन सी बात बताई मैंने, ऑर्डिनरी की तुलना ऑर्डिनरी से कर दी जाए तो दा, स्पेशल की तुलना स्पेशल से कर दी जाए तो भी दा, लेकिन ऑर्डिनरी की तुलना स्पेशल से कर दी जाए तो ए या एन। आई थिंक यू गॉट द रूल। आइए नेक्स्ट रूल पे चलेंगे, इस एग्जाम्पल को अच्छे से नोट करिएगा, डोंट गेट कंफ्यूज। आइए नेक्स्ट रूल लेते हैं। ए एन का यूज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी करते हैं। ए एन का यूज हम पहले ये समझना पड़ेगा भाई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या हैं, विस्मय वाले मतलब वाक्य जिसमें हम फीलिंग में गुस्सा दिखाते हैं, दुख दिखाते हैं, आश्चर्य दिखाते हैं, सरप्राइज दिखाते हैं, गुस्सा एंगर दिखाते हैं। तो ऐसे वाक्य ओह वाओ ग्रेट हुर्रे एलास फाई, ये जो शब्द हम बोलते हैं इसे इंटरजेक्शन कहते हैं। और ये शब्दों की खासियत ये है कि ये हमेशा उन शब्दों में हैं, उन वाक्यों में आते हैं जिसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब भी आते हैं जनरली उनके साथ ए या एन का ही यूज किया जाता है। क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पहले ए या एन का यूज किया जाता है। हाँ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अगर आप जोर देके कहोगे तो ही दा आता है, वरना ए एन ही आएगा। कुछ एग्जाम्पल देखो, वाओ व्हाट अ प्लेस, वाह क्या सुंदर जगह है, या दैट्स अ नाइस रेस्टोरेंट, और यहां पर आप क्या लगा दो, एक एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो ये बन जाएगा दैट्स अ नाइस रेस्टोरेंट। तो नाइस रेस्टोरेंट में ये एक आश्चर्य वाक्य है। हुर्रे है ना, अपन क्या बोलते हैं, अच्छा आपने सुना होगा व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, वो पहले पंचलाइन हुआ करती थी, व्हाट एन आइडिया सर जी, है ना। तो ये जो क्या है व्हाट एन आइडिया, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसलिए आइडिया में उन्होंने वो एन लगाया हुआ है। उसका कारण यही है कि व्हाट एन आइडिया में एक एक्सक्लेमेटरी मार्क है। तो जो भी बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे उसमें हमेशा आप किसका यूज़ करोगे, ए एन का यूज़ करोगे। जब आपको लगे कि इस वाक्य में बहुत ज़्यादा जोर देकर बोला जा रहा है तब आप उसमें दा का यूज़ करेंगे। जैसे किसी ने कहा यार देखो क्या टाइम हो गया है, तो क्या बोलेंगे, लुक एट द टाइम। क्या बोलेंगे, लुक एट द टाइम। यहाँ पे आश्चर्य में या गुस्से में बात बोली जा सकती है तो लुक एट अ टाइम नहीं, क्योंकि टाइम लुक एट अ टाइम नहीं बोल सकते, लुक एट द टाइम। तो जोर दिया जाए अगर किसी वाक्य में तो द का यूज किया जाता है, नॉर्मल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ए एन का यूज किया जाता है। गॉट द आइडिया। आइए नेक्स्ट रूल पे चलेंगे। नेक्स्ट रूल कहता है ए एन का यूज कोई के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है, कोई हिंदी में कहते हैं यार कोई आया है, कोई शर्मा जी करके आए हैं, कोई तुमसे मिलने आया है। तो वैसे तो कोई के लिए और भी वर्ड है हमारे पास, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति का नाम यूज करते हैं और आप उस नाम के पहले, जैसे यहां देखो ही इज मिस्टर रमेश, एक वाक्य देखो क्या लिखा है, ही इज मिस्टर रमेश। एक वाक्य में क्या लिखा, ही इज अ मिस्टर रमेश या अ मिस्टर रमेश हैज कम। तीनों सेंटेंस में आप देखिए मिस्टर रमेश के पहले आर्टिकल है, लेकिन यहां मिस्टर रमेश के पहले कोई आर्टिकल नहीं है। सेंटेंस में कोई गलती नहीं हो रहा है, लेकिन सेंटेंस के मीनिंग में बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है। ही इज़ मिस्टर रमेश, इसका मतलब है यह मिस्टर रमेश है या यह मिस्टर रमेश है, मतलब जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हो। यार मैंने कहा ये अजय है, ही इज़ अजय। जब हम किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो हम आर्टिकल नहीं लगाते। मैंने कहा यार कोई अजय करके आया है, तो आ मिस्टर अजय हैज़ कम, क्या बोलूँगा, आ मिस्टर अजय हैज़ कम। तो मिस्टर अजय के पहले अगर मैं ए लगा दूं तो उससे ये पता चलने लगेगा कोई अजय करके आए हैं। कोई मतलब एक अननोन व्यक्ति सा बनने लगता है। तो यदि किसी व्यक्ति का नाम हो, नाम के पहले यदि आपने आर्टिकल ए
या एन लगाया तो वो व्यक्ति अनजान बन जाएगा, कोई के सेंस में हो जाएगा। और यदि व्यक्ति के नाम के पहले आपने आर्टिकल नहीं लगाया तो वो व्यक्ति आपकी बिल्कुल पहचान का हो जाएगा, आप उसे अच्छे से जानने लगेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जाम के रूल इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको ये समझना है कि आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन तो आपको समझ में आने लग जाएंगे क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ए लगाना और नहीं लगाना रूल नहीं कहता। आर्टिकल का जब निर्माण हुआ या ग्रामर का जब निर्माण हुआ तब ये ज़रूरी नहीं था कि कोई एसएससी या व्यापम या पीईबी नाम की कोई संस्था होगी और वो एक एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर बनाएंगे। ये जो रूल्स बने हैं ये तो हमारी बोलचाल और समझ के लिए बने हैं। अब बाद में ये होने लगा कि एग्ज़ाम आ गए और हमें इंग्लिश का पेपर क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ रहा है, लेकिन रूल किस लिए बनाए गए थे? रूल हमारी बातचीत, बोलचाल, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज के लिए बनाए गए हैं। इसलिए ये डिपेंड करता है, अगर आपने कहा मिस्टर शर्मा हैज़ कम यानी कोई शर्मा जी आए हैं, और मिस्टर शर्मा हैज़ कम यानी शर्मा जी आए हैं, यहाँ कोई नहीं बल्कि आप उन्हें अच्छे से जानते हैं। ये है हमारा रूल। गॉट द आइडिया? तो आर्टिकल का समझ इतनी ही है कि यदि ए एन आएगा नाम के पहले तो आप उस व्यक्ति को नहीं जानते और मीनिंग निकलेगा कोई, और यदि उस व्यक्ति के नाम के पहले कोई आर्टिकल ना लिखा हो तो इसका मतलब है आप उस व्यक्ति को अच्छे से जानते हैं। एक और बड़ा अच्छा रूल है, टू मेक प्लूरल टू सिंगुलर। आर्टिकल का यूज प्लूरल को सिंगुलर बनाने के लिए किया जाता है। जैसे लिखा है अ 5 डे लीव यानी 5 दिन की छुट्टी, और लिखा है 5 डेज, ए हट गया यहां से और डे बदल गया डेज में, 5 डेज लीव यानी 5 दिनों की छुट्टी। अब एक साथ आप 5 डेज लीव का मतलब होता है एक साथ 5 दिन की छुट्टी, और 5 डेज लीव यानी 5 दिनों की छुट्टी। इसको आप तोड़ सकते हो। किसी ने कहा महीने में हम 5 दिन की छुट्टी दे देंगे आपको, लेकिन एक हफ्ते में एक साथ पूरी 5 नहीं देंगे, आप एक हफ्ते में 2 ले लो, अगले हफ्ते में 2 ले लेना, पर ऐसे 5 एक साथ नहीं मिलेगी। तो अगर आपको एक साथ चाहिए हो तो आप ऐसा लिख सकते हो, आप 5 डे लीव, और अगर आपको टुकड़ों में चाहिए तो आप कह सकते हो भाई महीने में हमें 5 दिनों की छुट्टियां मिलती हैं, 5 डेज लीव मिलता है। तो ये हमारा नेक्स्ट रूल है, प्लूरल को सिंगुलर बनाने का नियम। मतलब आर्टिकल का यूज प्लूरल को सिंगुलर बनाने के लिए भी किया जाता है। गॉट द आइडिया? आइए नेक्स्ट रूल लेते हैं। बस ए एन के यूज के बारे में हमको इतना ही पढ़ना था बेटा। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेट आर्टिकल दा के बारे में, कि दा कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स को लेके चलता है। तो अभी तक आपने ए और एन के 2 वीडियो लेक्चर हमने जो देखे हैं उसमें सारे रूल हमने कंप्लीट कर लिए। आर्टिकल क्या है और ए और एन क्या है, उनसे रिलेटेड जो स्पेसिफिक रूल है वो। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रूल में आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल दा के बारे में। तो पढ़ते रहिए जोश के साथ मेरे साथ। बाय बाय।